नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आधुनिक काव्य सोपान में एक नई कवि के बारे में जानकारी लेंगे और वो है छायावाद की एकमात्र श्रेष्ठ कवयित्री जिनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में 1907 में हुआ। महादेवी छायावाद के रहस्यवादी कवयित्री मानी जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अज्ञात सत्ता को अपना प्रियतम मानकर उसी के प्रति अपना प्रणय निवेदन किया है। उनके अनंत विरह में प्राप्त होने वाली अनुभूतियों को ये व्यक्त कर रही हैं। ये मूलतः मिलन चाहती ही नहीं, विरह में इन्हें इतना प्यार है कि बीच बीच में मिलन की आकांक्षा अवश्य जोर मारती हैं, किंतु समग्रतः वे विरह और उसकी वेदना को ही प्रेम करती है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चूर हूँ। महादेवी मूलतः वेदना, दुख, वेदना और करुणा की कवयित्री रही हैं। उन्होंने अपने जीवन के सुख दुखमय भाव वैषमयी स्थितियों के गिने चुने शब्दों में स्वर साधना की है, जिनमें उनके हृदय का प्रणय क्रंदन छिपा हुआ है। वे प्रणय निवेदन इनका अपने अज्ञात निर्गुण ब्रह्मा के प्रति रहा है, जो सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। एक कुशल चित्रकार होने के कारण महादेवी के इन प्रणय निवेदनों में चित्रोपमता की अद्भुत शक्ति विद्यमान मिलती है। वह अपने असीम अज्ञात प्रिय के वियोग में दिन रात चलती रहना चाहती है, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार यही सच्चा प्रणय है। व्यक्तिगत जीवन में प्रणय से उपेक्षित रही महादेवी ने लौकिक गीतों की प्रणय अनुभूतियों को अपनी विरह वेदना करुणा में अभिव्यक्त किया, जो सच्ची अनुभूतियाँ थीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी के गीतों में विद्यमान इन लौकिक प्रणय अनुभूतियों के माध्यम से अलौकिक की साधना को घोर श्रृंगारिक कहकर घोर श्रृंगारिक कहा है। विरह आत्मत्याग की प्रधानता के कारण ही इन्हें आधुनिक मीरा कहा गया है। दुख, करुणा एवं विरह वेदना की गायिका महादेवी ने व्यक्तिगत दुख को अपने गीतों में स्थान अवश्य दिया हो, किंतु उनमें रहस्य के कारण आध्यात्मिकता परहित की भावना भी अनायास ही आ गई है। मैं नीर भरी दुख की बदली मंदिर का दीप, ऐसी ही रचनाएं हैं। महादेवी के गीतों में अध्यात्म एवं लोकहित भावना विद्यमान होने का एक कारण उनका सर्ववादी दर्शन भी रहा है। वह सृष्टि के प्रत्येक कण कण में अपना प्यार ढाल रही हैं। मैं कण कण में ढाल रही आंसू के मिस प्यार किसी का, आत्मा बलिदान की भावना एवं लोक कल्याण की अटूट आस्था महादेवी के गीतों में देखने को मिलती है। दीपक, बादल एवं दीप शिखा महादेवी के प्रिय प्रतीक रहे। उन्हीं का प्रयोग करते हुए कवयित्री ने अपनी कसक, करुणा, टीश, आध्यात्मिक प्रणय निवेदन, रहस्य में लिपटी सौंदर्यमूर्ति का सुंदर काल्पनिक चित्रात्मक चित्रण किया है। लाक्षणिक सौंदर्य के कारण महादेवी की खड़ी बोली हिंदी कहीं कहीं दुरूह एवं क्लिष्ट अवश्य हो गई है, परंतु गीत शैली की सरलता, संक्षिप्तता, कोमलकांत पदावली ने महादेवी के इस काव्य दोष को ढक दिया। माधुर्य गुण महादेवी की प्राय सभी कविताओं में मिलता है। रूपकों, सांग रूपकों, प्रतीकों के कारण उनकी भाषा में चित्रोपमता, नाद सौंदर्य का अद्भुत आकर्षण मिलता है। अतः छायावादी काव्यधारा की अधिकांश विशेषताओं को समेटे महादेवी वर्मा ने आधुनिक हिंदी कविता में अपना एक निश्चित विशिष्ट स्थान बनाया है, जिसकी वह अधिकारी है। महादेवी छायावाद के चार स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा स्वयं एक हैं। इन्हें छायावाद की एकमात्र रहस्यवादी कवयित्री माना जाता है। इनकी कविताओं में गीति तत्व की प्रधानता है। इनके गीतों में मुख्य रूप से प्रेम तथा गौण रूप से प्रकृति वर्ण्य विषय देखने को मिलते हैं। इनकी रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा आदि। कला की सृष्टि से भी इनकी रचनाएं भली भांति सजी हुई है। कवितायाम कामिनी का श्रृंगार इन्होंने अपनी चित्र तोलिका से किया।
अमूर्त वस्तुओं के सम्मूर्तन तथा मानवीकरण आदि की दृष्टि से भी इनका कृतित्व बहुत सफल माना जाता है। संक्षेप में कहा जाता है कि इनकी छायावाद युग के सृजन शिल्प की समस्त विशेषताओं को ग्रहण करने की अपूर्व क्षमता रही और इस रूप में इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को अपना एक निश्चित स्थान बनाया है। ये था महादेवी का एक सामान्य सा परिचय, उनकी कविता से परिचय। आगे की कक्षा में हम महादेवी की कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।